हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। आपकी गाड़ी में कौन से वो पार्ट हैं जिनको एक टाइम पे चेंज होना चाहिए। हर पार्ट का एक टाइमिंग होता है। कई बार वो पार्ट खराब हो जाता है, कई बार दिखता नहीं है कि खराब नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आगे गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज वही सारी चीजें कवर करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। गाड़ी जो आज मैंने चुनी है, गाड़ी है मारुति बलेनो, जिसको करीब 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब इस 10 साल में कौन कौन से पार्ट में चेंज कर रहा हूं जो कि ना दिखते हुए भी चेंज करने जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखो इंजन बे से शुरुआत करते हैं। ये इंजन बे है इस गाड़ी का, लगभग आधा काम मैं कर चुका हूं, बीच में ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखो पहली चीज ध्यान रखना, रबर पार्ट जो होते हैं गाड़ी का, एक टाइम होने के बाद उन्हें चेंज कर देना चाहिए। कौन से वो रबर पार्ट है जो आपकी गाड़ी में ब्रेकडाउन पैदा कर सकते हैं। पहली चीज होती है, देखो इसकी बेल्ट, ये इसकी वी बेल्ट है। इसमें दो बेल्ट लगती हैं, मैंने इसको यहाँ से उतारा है। एक ये कंप्रेसर को घुमाती है साथ में क्रैंक पुली के साथ, दूसरी ऑल्टरनेटर और वाटर पंप को घुमाती है। वो पीछे ऑल्टरनेटर और ये वाटर पंप लगा हुआ है, इन दोनों को घुमाती है। इसको एक टाइम पीरियड पे चेंज करते हैं और इसके अलावा भी इसका एक चेकिंग का तरीका होता है। आप इसको पलट के देखोगे, ऐसे दबाओगे तो अगर ये क्रैक हो रही है तो आप इसको चेंज कर दो। अगर टाइम से पहले भी क्रैक हो रही है तो आप इसको चेंज कर दो। दूसरी चीज़, अगर आपको बेल्ट के अंदर कोई कट दिखता है, जैसा कि इस तरह का कट है, कई बार कुछ गिट्टी वगैरह फंसने की वजह से ऐसा कट बन जाता है, तब भी आप इस बेल्ट को चेंज कर दो। तीसरा क्राइटेरिया, लगभग इस गाड़ी को 10 साल हो गए हैं तो अब आप इसको ज़रूर चेंज कर दो, क्योंकि अगर ये रास्ते में टूट गई तो फिर ये ब्रेक डाउन होगा, एसी बंद हो जाएगा इसके टूटने से, दूसरी वाली के टूटने से पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई रुक जाएगी और वाटर पंप बंद हो जाएगा। वाटर पंप बंद हुआ तो मतलब इंजन सीज। तो ये एक ज़रूरी पार्ट है, रबर का पार्ट है, तो मैंने इसको नया मंगा लिया है। अब दूसरी चीज़ होती है, देखो कुछ गाड़ियों में टाइमिंग बेल्ट आती है, कुछ में टाइमिंग चेन आती है। आप कैप खोल के देखोगे आपकी गाड़ी में दिख जाएगा, इसमें टाइमिंग चेन है, ठीक है। अगर यहाँ पर टाइमिंग बेल्ट होती तो उसको भी इस टाइम पीरियड के हिसाब से 10 साल में चेंज कर लेते। टाइमिंग चेन को भी चेंज करने का टाइम होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम पीरियड लंबा होता है। और टाइमिंग चेन जब खराब होने वाली होती है, पहले उससे इंडिकेशन देती है, नॉइस बढ़ जाती है गाड़ी में। आप नॉइस चेक करोगे तो पता लग जाएगा टाइमिंग चेन खराब हो गई, अब उसको चेंज हो जाना चाहिए। और टाइम के हिसाब से इसका जल्दी मैटर नहीं करता, इसका किलोमीटर से करता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी रन कर गई है। अब जो इसके बाद मेजर चीज़ आती है वो है ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम में स्पेशली ब्रेक ऑयल। देखो ये कंटेनर है, यहाँ पे ब्रेक ऑयल डालते हैं हम, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। इसमें ब्रेक ऑयल होता है। ब्रेक ऑयल को चेंज करने का टाइम होता है, या तो 20-30 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल गई है, गाड़ी को इतना टाइम पीरियड हो गया है, 3 साल करीब हो गए हैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर 3 साल हो गए हैं तो इसको आपको फ्लश करना चाहिए, ब्रेक ऑयल नया डालना चाहिए। मैं नया ब्रेक ऑयल लेके आया हूँ और इसको मैं चेंज करूँगा। अब ब्रेक ऑयल में ख़राब होने वाला क्या है, क्योंकि ब्रेक ऑयल तो कहीं ऐसा गर्म नहीं हो रहा है, ब्रेक ऑयल तो ऐसा कंज्यूम भी नहीं हो रहा है, सिस्टम में पड़ा रह रहा है। ब्रेक ऑयल में एक्चुअल में मॉइस्चर आ जाता है समय के साथ, और जब ब्रेक ऑयल में मॉइस्चर आ गया तो फिर वो आपकी ब्रेकिंग में इफेक्ट डाल सकता है। आपको जहाँ पे ब्रेकिंग चाहिए वहाँ ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। कई बार पहाड़ों में चलते हैं, ब्रेक पूरा नीचे बैठ जाता है, वो केस होता है ब्रेक ऑयल में मॉइस्चर के कारण। कई बार ब्रेक ऑयल गंदा हो जाता है, ब्रेक कैलिपर के अंदर पिस्टन होता है या फिर ड्रम में जो सिलेंडर्स होते हैं उनके खराब होने की वजह से ब्रेक ऑयल खराब हो जाता है, तब उस कंडीशन में भी ब्रेक ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। देखो वैसे तो ब्रेक ऑयल चेंज करने का एक टाइम होता है, अगर आपने नहीं चेंज किया, नहीं किसी ने रिकमेंड किया और 10 साल हो गए गाड़ी के, तो जरूर आप ब्रेक ऑयल को फ्लश कर दो, नया ब्रेक ऑयल डालो। फ्लश करने का तरीका मैंने कैसे करते हैं वो ऑलरेडी दिखा हुआ है, जाके वो वीडियो में देख लेना। मैं इस गाड़ी का ब्रेक ऑयल भी फ्लश कर रहा हूँ। अब इसके बाद नंबर आता है कूलेंट का, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज अगर 10 साल आपके गाड़ी हो चुकी है और आपने नहीं अभी तक फ्लश कराया है तो 10 साल वाली सर्विस में इसको ज़रूर चेंज कराना। 110% बहुत मोस्ट रिकमेंडेड, कूलेंट को फ्लश होना चाहिए। फ्लश होने से पहले रेडिएटर को साफ होना चाहिए, रेडिएटर की फिन्स को भी क्लीन करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में बता रखा है किस तरह से करते हैं, वो तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लश करने से मतलब कई जगह लोगों को देखा फ्लश कर रहे हैं, इधर से गिराया उधर से नया डाल दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता। फ्लश प्रॉपरली होना चाहिए, जिसके लिए आपको डिसमेंटल करना पड़ता है पूरा ये सिस्टम। मैंने देखो इसका पूरा सिस्टम हटाया था, दोबारा से इसको फिट किया है। ये रेडिएटर देखो आप बिल्कुल चमक रहा है। मैंने इसकी फिन्स को भी क्लियर किया है, अंदर से रेडिएटर को साफ किया है, इसकी लाइन को साफ किया है। थर्मोस्टेट वाल्व को प्रॉपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी नहीं खुला है तो एक बार खोल के प्रॉपर चेक करो, उसका एयर वाल्व चेक करो और तब उसको फिट करो। और इसके साथ ही रेडिएटर कैप, ये रेडिएटर कैप देख रहे हो आप, इसमें 2 वाल्व होते हैं, इन वाल्व को भी चेक करना ज़रूरी है। अगर कोई रबर कटी है तो तुरंत रिप्लेस करना, ये फ्यूचर में आपकी गाड़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब इसके बाद देखो गाड़ी के अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं आजकल के एडवांस गाड़ियों में, उन सेंसर का भी मेंटेनेंस है। टाइम से क्लीन नहीं हुए तो गाड़ी का माइलेज बिगड़ जाएगा। उसमें मेन रोल प्ले करता है हमारा O2 सेंसर, ये लगा हुआ है देखो O2 सेंसर। O2 सेंसर बैंक 1 बैंक 2,
हमने दोनों को क्लीन करके दोबारा लगाया है। अब कई जगह ऐसा होता है कि इनको कोई छूता ही नहीं है, बोले से ख़राब हो जाएगा जी, टूट जाएगा जी, ये हो जाएगा। एक्चुअल में O2 सेंसर जहाँ लगा होता है वहाँ से लगातार गाड़ी का एग्जॉस्ट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसमें आने वाले कार्बन के पार्टिकल्स वो सारे उस पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद सेंसर सही डेटा नहीं देता है, माइलेज गड़बड़ हो जाता है, कहते हैं पुरानी गाड़ी हो गई, माइलेज नहीं दे रही, ये रीज़न होता है। तो अगर 10 साल की सर्विस करवा रहे हैं तो O2 सेंसर को खुलवा के इसको चेक कराइए, प्रॉपर तरीके से क्लीन कराइए और क्लीन करा के फिर इंस्टॉल करवाना। बाकी थ्रॉटल बॉडी, गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी हमने क्लीन करके लगाई है और इसको भी ज़रूर क्लीन होना चाहिए। मोस्टली तो वैसे लोग इसको क्लीन कर लेते हैं ऊपर से ही, लेकिन डिसमेंटल करके कोई नहीं क्लीन करता। अगर 10 साल हो गए हैं तो इसको डिसमेंटल करना, खुलवा के पूरा इसको साफ़ करवाना ज़रूरी है। अब इसके बाद स्पार्क प्लग, लोग सबसे पहले माइलेज के लिए स्पार्क प्लग चेंज कर देते हैं। मैं हर बार चेंज नहीं करता, इस बार मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले चेंज हुए हैं। अगर नहीं चेंज हुए होते तो मैं इसको ज़रूर चेंज करता। स्पार्क प्लग को क्लीन किया और कैलिब्रेट किया, साथ में उसका गैप को मैच किया, तब जाके आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देती है। और स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज़ है जिसको कंडीशन के हिसाब से, रेजिस्टेंस चेक करने के हिसाब से चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है कि अब 10 साल वाली सर्विस कर रहे हैं तो स्पार्क प्लग हम खोल के फेंक देंगे, इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और इसकी वजह से आपकी गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन भी नहीं आने वाला है। अगर रेजिस्टेंस बराबर है, प्रॉपर कंबशन हुआ है गाड़ी में, तो फिर आप उसको क्लीन करके और कैलिब्रेट करके काम चला सकते हो। और इसके अलावा कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन चेंज करने की तो फिर चेंज किया जाए। अब अगर 10 साल हो गए हैं, आपकी गाड़ी में ज़रूर एक बार बैटरी तो चेंज हो गई होगी, कुछ गाड़ियों में रह भी जाती है। बैटरी का मेंटेनेंस भी वैसा ही ज़रूरी है। इस सर्विस में आपको बैटरी की पूरी ग्रेविटी चेक करनी है। बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं, इसके अंदर एसिड होता है, एसिड की ग्रेविटी प्रॉपर चेक करनी है, टर्मिनल चेक करने हैं, दोबारा से इसको फुल चार्ज करवाना है बाहर रख के। कई बार गाड़ी में बैटरी उतनी चार्ज नहीं हो पाती जितना उसे होना चाहिए, तो एक बार इसकी चार्जिंग और इसकी ग्रेविटी की टेस्टिंग, ये बैटरी का मेंटेनेंस है। पानी अगर कम है तो डिस्टिल वाटर के साथ इसको टॉपअप कर दिया जाए, कार्बन को हर जगह से साफ कर दिया जाए। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको पूरा क्लीन करके दोबारा से इसको लगाना चाहिए, कहीं ऐसा कार्बन का डिपॉजिट या फिर सल्फर का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में बहुत सारे रबर पार्ट्स होते हैं जो टाइम पे जल्दी खराब होने लगते हैं, लेकिन अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा है, रख रखाव अच्छा है, तो उनकी लाइफ लंबी भी हो सकती है। हाँ, बॉडी पार्ट्स को हम कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनकी वजह से कोई ऐसा ब्रेकडाउन नहीं आता, कहीं आवाज़ आती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये बिडिंग है, इसका भी समय हो जाता है चेंज करने का, लेकिन अभी इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको चेंज करने का अवॉइड कर सकते हो। आने वाले समय में अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरे डोर आवाज़ कर रहे हैं तो आप इसको करवा सकते हो। इसमें कोई हड़बड़बाजी नहीं है कि जी हमको ये करना ही करना है। अब इसके बाद देखो गियर लीवर, गियर लीवर की जो असेंबली होती है, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, इसको भी चेक करके प्रॉपर लुब्रिकेट करना पड़ता है क्योंकि ये सर्विस में ऐसा खुलता नहीं है। 10 साल अगर हो गए तो इसको खुलवा के इसके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे लुब्रिकेट करा दीजिए, ग्रीस लगवा दीजिए। यहाँ पे लगाने के लिए स्पेशल ग्रीस आता है जो कि प्लास्टिक पार्ट्स में लगाया जा सके। अब उससे होता क्या है, आपकी इस असेंबली की लाइफ बढ़ जाती है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो जाती है और फ्यूचर में गाड़ी में कुछ ख़राब होने का खतरा नहीं रहता कि यार इस गियर लीवर असेंबली की वजह से हमारे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई। तो टाइम से इसको भी चेक होना चाहिए क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। 10 साल एक बड़ा पीरियड होता है गाड़ी के लिए। अब आते हैं देखो नीचे सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन में बहुत सारे रबर पार्ट्स होते हैं। एक्चुअल में रबर पार्ट्स की लाइफ मैंने आपको बताया था कि एक 10 साल के आसपास उसको चेंज कर ही देना चाहिए। कुछ लोग तो 5 साल में भी चेंज कर देते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल। अब आप देखो ये गाड़ी को 10 साल हो गए हैं लेकिन आपको कोई भी रबर कैप कटा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी हालत ये देखो आप, ये लूज़ हो चुकी है काफ़ी। अब कुछ ही दिनों में ये जवाब देने वाला है और ये देख लो ये लूज़ हो चुका है। हाँ, इसकी वजह से अभी तक नॉइस नहीं आ रही है गाड़ी में, बट अब जल्दी ही नॉइस आ जाएगी। तो हम इस स्टेबलाइजर बार को पूरा चेंज करेंगे। ये नया स्टेबलाइजर बार है, मारुति का है ये, ओरिजिनल 540 रुपये का एक। ये कंप्लीट हम चेंज कर देंगे क्योंकि इसके रबर पार्ट जो हैं वो एक टाइम हो चुका है, लूज़ हो चुका है। नया वाला ये देखो टाइट है और ये देखो टाइट है, ये बिल्कुल हिलने लगा। तो इसको अभी चेंज कर रहे हैं। दूसरा देखो एक पार्ट होता है स्टीयरिंग में, ये वाला, बट ये अभी कंडीशन सही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने रहने दिया। दूसरा नीचे आपको लोअर आर्म लगी हुई दिख रही है जिसमें कि ये बॉल जॉइंट लगा है। ये देखो ये बॉल जॉइंट, ये बिल्कुल लूज हो चुका है। 10 साल हो गए हैं, कंपनी का जो लग के आया था अभी तक है। ऊपर का रबर अभी तक ठीक है लेकिन ये बहुत जल्दी ही चला जाएगा। तो 10 साल वाली सर्विस में हम इसको भी चेंज कर रहे हैं, कंप्लीट लोअर आर्म चेंज कर रहे हैं इसकी। MGP को ओरिजिनल है क्योंकि सस्ते मिलते हैं मारुति के पार्ट, तो हमने पूरी MGP से ओरिजिनल मंगा ली है। 1500 रुपये के आसपास आती है लोअर आर्म। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैं ये बॉल जॉइंट चेंज कर दूं, लेकिन इस रबर का भी फिर टाइम आ जाएगा कुछ ही दिनों में,
फिर इस वाली रबर का भी काम आ जाएगा। अब देखो ये लोअर आर्म अभी नहीं चेंज कर सकता था, कुछ दिन चल सकती थी, लेकिन फिर भी मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। इसका रीज़न देखो, गाड़ी मेरे पास आई है 3 साल वेटिंग के बाद, 3 साल तक वेट किया है, अब मेरे पास आई है। अब मैं अगर इसको छोड़ दूँ और ये कभी ख़राब हो गया तो देखो इन जॉइंट्स और रबर की वजह से गाड़ी का अलाइनमेंट आउट हो जाता है। अलाइनमेंट जब आउट होता है तो क्या होता है, गाड़ी टायर खाने लगती है। यानी इस एक पार्ट की वजह से गाड़ी के टायर खराब होने का भी खतरा होता है अगर हमने इसको ना चेंज किया टाइम से तो, और ऐसे ही चलता रहा तो। कई बार होता है कुछ लोग नॉइस को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है यार नॉइस आ रही है चलते रहने दो, बट वो नॉइस तो आप बर्दाश्त कर दोगे, लेकिन उसके बदले में जो टायर खराब हो जाएंगे फिर उसका क्या करोगे। तो टायर टाइम पे ना खराब हो इसके लिए मैंने ये पूरी लोअर आर्म रिप्लेस की है। और इसका स्टेबलाइजर बार, शॉकर को अभी छुआ भी नहीं है क्योंकि शॉकर अभी चेंज करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल लीक नहीं है और हार्ड भी नहीं है। ऑयल फिल्टर ये तो हर सर्विस में ही चेंज होता है। एयर फिल्टर 1-2 सर्विस के बाद चेंज होता है, ये हमने मंगाया है। बाकी 10 साल हो गए हैं तो गाड़ी का गियर ऑयल भी चाहिए कि आपको एक बार चेंज कर दो। वैसे गियर ऑयल की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ इतने जल्दी खराब नहीं होता, बट फिर भी 10 साल हो गए हैं तो गियर ऑयल भी एक बार रिप्लेस करा दो, गाड़ी नहीं हो जाएगी। हाँ, गियर ऑयल में ध्यान रखना कि ग्रेड प्रॉपर हो। कई बार बाहर जो आफ्टर मार्केट मिलते हैं वो प्रॉपर ग्रेड नहीं मिलते हैं जो गाड़ी में रिकमेंडेड होता है, तो जो ग्रेड गाड़ी में रिकमेंडेड है सेम ग्रेड ओरिजिनल वो डाल दो आप। ये थी मारुति बलेनो 2016 मॉडल, जिसके जो पार्ट मैं चेंज कर रहा हूँ 10 साल वाली सर्विस पे, मैंने वो आज आपको दिखाए। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।